नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। शिक्षा का ये हस्र है कि लोगों ने इसे मजाक तो छोड़िए खिलवाड़ बना रखा है, और जिसे देश के हमारे भविष्य जो हैं बच्चे हैं उनको बर्बाद करके रखे हैं। और एक ढंग से देखा जाए तो कहीं भी अपनी मनमानी के चलते बच्चों को किस हाल में पहुंचा दिया है ये कहना बड़ा मुश्किल है। चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे इस्लाम क्षेत्र में हो, चाहे हिंदू क्षेत्र में हो, और किसी क्षेत्र में हो, शिक्षा को एकदम चौपट करके रखे हैं। अभी हम आए हुए हैं बेन प्रखंड मुख्यालय जो नालंदा जिला में पड़ता है, उसका मदरसा में हफनिया गोसिया में। हम एक बार कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा चारों तरफ दिखा देंगे आप यहाँ का नज़ारा। और ये जो अभी नज़ारा आप देख रहे हैं ये कैंपस अभी हफनिया गोसिया का है, और इसी कैंपस के बगल में अभी हम आए हुए हैं जहाँ करीब आज से 1 महीने पहले अभी गुस्साए अभ्यर्थियों ने ताला लगा दिया था, और ये ताला आज तक बंद है। अब खास तौर से जब हम ये लोगों से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्यों बंद किया गया था और कौन कौन लोग बंद करने में थे। खैर, तालाबंदी का जो मसला था वो तो उस पर भी विशेष रूप से बात करेंगे, लेकिन आज अभी बंद होने के कारण बच्चे कुछ ईटागारा में काम करने में लगे हैं, तो कुछ मछली मारने में लगे हैं, तो कुछ और कुछ करने में लगे हैं। चलिए बच्चों से हम बात करते हैं, कुछ जानते हैं। क्या नाम है आपका? खुदाम। खुदाम? खुदाम। हुसैन नाम है? हाँ। यहाँ पढ़ते थे क्या? हाँ। मदरसा में? जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? हाँ? किस क्लास में पढ़ते थे? क्लास में। क्लास का नाम नहीं जानते हैं? अच्छा, चलिए, क्लास का नाम नहीं जानते हैं, मतलब अभी स्कूल बंद है या चालू है? चालू। अभी कितना दिन से नहीं पता है? 1 महीना। 1 महीना से? अच्छा, अब जब स्कूल ये आपका मदरसा बंद है तो क्या करते हैं आप? हैं? हाँ? खेत में जाते हैं? हाँ। कि खेल में जाते हैं? खेत चल जाते हैं? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद वली। जी। तो अभी आपका मदरसा बंद है तो क्या करते हैं अभी आप? अभी खेत चल जाते हैं? तो खेत में जाके क्या करते हैं? हैं? अच्छा, पढ़ने आते थे तो पढ़ने मन लगता था? जी। पढ़ने मन लगता था? चलिए और बच्चों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इशफाक। मोहम्मद इशफाक। तो आप यहाँ पढ़ते थे कि उस मदरसे में? किसमें पढ़ते हैं? उधर वाले में पढ़ते हैं। तो अभी तो ताला बंद लगा हुआ है, क्यों ताला बंद हुआ है पता है? नहीं पता है, लेकिन पढ़ाई आपका बंद है। अभी आप क्या करते हैं? पढ़ाई बंद है तो खेलते हैं। खेलते हैं? तो खेलते तो बहुत ज़्यादा, मतलब कितना दिन भर खेलते रहते हैं? नहीं, और क्या करते हैं? फिर जाते हैं घर खाना खाने। क्या करते हैं आप? मदरसा पढ़ने जाते हैं। मदरसा में पढ़ने आते हैं? पढ़ने आते थे, अभी बंद है तो नहीं पढ़ने आते हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप? मदरसा बंद है तो? अच्छा, ये बताइए आपका ये सब कपड़ा इतना गंदा कैसे हो गया है? ये सब मछली मर गया था। मछली मारा गया था? मदरसा बंद है तो मछली मारता है? जी। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अखलाक। हाँ, तो अखलाक जी, मतलब ये जब मदरसा बंद है तो मछली मारने में लगे हुए हैं कि काम करने जाते हैं? मछली मारने जाते हैं। क्या नाम है आपका? बोलिए बोलिए, क्या नाम है आपका? आप इतना भी नहीं पढ़े हैं कि अपना नाम जानते हैं क्या? नाम जानते हैं? अली तबस्सुम। अली तबस्सुम। अच्छा, तो अली तबस्सुम जी, ये बताइए कि अभी आप पढ़ने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्यों? मदरसा बंद है। मदरसा बंद है इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो अभी आप कैसे रहते हैं फिर? दिन भर खेलते कूदते रहते हैं। खेलते कूदते रहते हैं? तो आप लोग का पढ़ाई तो बर्बाद हो रहा होगा। जी। ओ, तो मतलब कि क्या खुलना चाहिए मदरसा, नहीं खुलना चाहिए? हमको क्या पता। नहीं, आपको पढ़ाई के लिए खुलना चाहिए कि नहीं? बाहर में ज़्यादा मन लगता है कि पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है? पढ़ने में। पढ़ने में मन लगता है। अभी नहीं खुल रहा है तो आपका पढ़ाई चौपट हो रहा है, बंद हो रहा है, खराब हो रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? अभी पढ़ने आती है यहाँ पे? अब अभी पढ़ाई बंद है आपका, अभी क्या करती हैं? अभी हम हाँ बोलिए बोलिए। कभी खेलते हैं, कभी जाते हैं जारन लाने, कभी ईटा लाते हैं। कभी जारन कभी ईटा वगैरह लाने चल जाती हैं? जी। जाती है जी, ईटा लाने के लिए किनको मदद किनको करती हैं? कभी कभी जल जाते हैं। आज तो इनसे मदद किनको मिलता है? अम्मी को। अम्मी को? तो अम्मी के साथ चली जाती हैं? नहीं,
भाई साथ। भाई साथ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कमरान। कमरान, क्या करते हैं कमरान अभी? नहीं, स्कूल में जाते हैं और मदरसा में आते अच्छा, तो अभी मदरसा बंद है तो क्या करते हैं आप? नहीं, कुछ ऐसे ही खेलते। ऐसे ही खेलते रहते हैं। तो सब लोग तो काम करने जाते हैं, आप काम करने जाते हैं कि नहीं? नहीं। हाँ, तो आप क्या करते हैं? मछली मारने जाते हैं? मछली भी नहीं मारते हैं? घर में रहते हैं। घर में रहते हैं। तो घर में कैसे दिन भर टाइम पास करते हैं? चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरहम हसन। तो यहाँ पढ़ाई कर रहे थे? जी। क्या पढ़ाई कर रहे थे आप? दर्जे हिफ्ज। जी। तो पढ़ाई आपका अभी जो बंद है, आपका जो तालीम लेना बंद है, तो इससे दिक्कत हो रहा है बहुत ज़्यादा कि कम? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो क्या करते हैं अभी आप? अभी हम खेलते रहते हैं। तो आप लोग ये खुले, इसके लिए कुछ करना चाहेंगे या कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं? गार्जियन वगैरह को कहते हैं कि नहीं कि खुलना चाहिए? जी। कहते हैं तो क्या बोलते हैं फिर? बोलते हैं कि खुलेगा तो ना पढ़ने जाएगा। ओ, खुलते हैं तो खुलेगा तब ना। अच्छा, किस मसले को लेकर बंद हुआ है, कुछ पता है आपको? जी। किस मसले को लेके? इंटरव्यू के लेकर। इंटरव्यू के लेके? ओ, यानी कि ज्वाइनिंग वगैरह में गड़बड़ी हुआ था क्या? जी। ओ, तो पहले भी झगड़ा उगड़ा हुआ था ज्वाइनिंग को लेके उसमें? नहीं। बाद में तालाबंदी वगैरह हुआ है? जी। अच्छा, आप लोग को अगर मौका मिला या गार्जियन आप लोग को साथ देते हैं तो क्या आप लोग डीएम वगैरह के पास जाकर जल्दी से खोलने के लिए या जिस मसले को जल्दी खत्म करने के लिए आप लोग कभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? चाहेंगे कि जितना जल्दी खुले? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिल। तो अभी यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, मतलब मदरसा में पढ़ने आते हैं? जी, जाते। आते हैं, मतलब अभी बंद है मदरसा तो नहीं आते हैं? नहीं। तो अभी क्या करते हैं? पढ़ने जाते हैं स्कूल। तो आप सब स्कूल में पढ़ने जाते हैं? जी। कहाँ, मध्य विद्यालय में? विद्यासागर इंग्लिश स्कूल। अच्छा, विद्यासागर इंग्लिश स्कूल। नहीं तो ऐसे मदरसा चालू रहता था तो इसमें आते थे? जी, आते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आप दोनों जगह पढ़ते थे। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिसबाह। हाँ, तो मोहम्मद मिसबाह जी, आप पूरी तरह से मतलब पूरा लगता है मिट्टी से नेटे हुए हैं, क्यों? जी, मदरसा बंद है। हाँ। क्या करें? अच्छा, तो क्या, तो फिर मदरसा बंद है तो क्या करें? मतलब इसका मतलब क्या है कि नेट मतलब पूरा गंदा हो जाए? मछली मार रहे थे। मछली मार रहे थे, मदरसा बंद था इसलिए? जी। तो लोगों को देखे यहाँ पे इकट्ठा होते तो आप भी इकट्ठा हो गए? जी। वाह, तो मदरसा बंद होने से बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा तब तो? जी। हैं? जी। अच्छा, मछली मार के जो मारते हैं आप लोग, घर भी ले जाते हैं कि यहीं पे मार के फेंक देते हैं एक दो को? जी, मार देते हैं एक दो ठो। और घर पे ले जाते हैं? जी। तो मतलब एक अलग धंधा कर रहे हैं। क्या मछली सिर्फ बेचते भी हैं कि सिर्फ खाने के लिए? जी, नहीं बेचते हैं। नहीं बेचते हैं, यानी आप टाइम पास करने में लगे हुए हैं? जी। दिन भर टाइम पास हो जाता है मछली मारने से? जी, घर भी जाते हैं। घर भी जाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रुस्तम। मोहम्मद रुस्तम। मोहम्मद रुस्तम जी, पगड़ी क्यों बांध रखे, मतलब माथा पे ये क्यों मुरेठे क्यों माने हैं? पढ़ाई ना है, मदरसा बंद है तो काम करते हैं और क्या, ईटा वाल उठाते हैं। जी। ईटा बालू ढोते हैं? जी। किनके यहाँ? किनके यहाँ? उधर मंजन में। अच्छा, मतलब कि तो लेबर का काम कर रहे हैं आप? नहीं, लेबर ठीका का। ठेका का काम कर रहे हैं? जी। अब मदरसा खुला रहता तो यहाँ पढ़ाई का काम करते, जी। तो ठेका तो लिए होंगे गार्जियन ना? हाँ। माता पिता लिए हैं? जी। तो साथ में आप भी लगे हुए हैं? जी। अब मदरसा अगर खुला रहता तो? पढ़ते आते हैं। जी। अब मदरसा बंद है तो मतलब लेबर वाला काम में लगे हुए हैं? जी। अच्छा, मछली वगैरह अभी मारने जाते हैं कि नहीं मारने जाते हैं? जाते हैं, छुट्टी रहता था जाते हैं। हाँ, ये बगल में इसीलिए तालाब है? जी। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान। हाँ, अब क्या करते हैं? ये मदरसा बंद है तो? मदरसा बांधे तक काम करते हैं, ईंटा वालों ठेका लेता मेरा। वो दोनों भाई हैं क्या? जी। अच्छा, मतलब सब के सब वहीं चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? उबैदुल्ला। तो आप यहाँ पढ़ते हैं? जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? दूसरा क्लास में? जी। ऐसे आप लोग की भाषा में कौन सा बोला जाता है उसको? दू बोला जाता है। तो आप लोग का बंद है तो आप लोग का तो दिक्कत हो रहा होगा अभी? जी। बहुत ज़्यादा? जी। तो ऐसे अभी क्या कर रहे हैं? अभी खेती करते हैं। अभी खेती करते हैं? जी। माता पिता के साथ जाते हैं कि आप ही लोग सारा खेती करते हैं? माता पिता के साथ। तो माता पिता के साथ आप लोग भी खेती में लगे हुए हैं। अगर मदरसा चालू होता तो? नहीं जाता। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे ननिहालों को, जो पढ़ाई से वंचित होने के बाद अपने माता पिता के साथ काम बटाने में लगे हुए हैं। इनके अभिभावक से भी मिलते हैं, उनके बात को जानते हैं। कुछ अभिभावक से मिलते हैं। इनका पिता कौन है? कोई यहाँ पे है? किसी का गार्जियन? गार्जियन है? ये आपका बच्चा है? जी। तो अभी इन लोग का पढ़ाई का कैसे चला? क्या नाम है आपका? मोहम्मद नियाज हसन। तो अभी इन लोग का पढ़ाई तो बिल्कुल चौपट हो गया है? बिल्कुल चौपट हो गया। कारण क्या है? कारण यही है कि जो है यहाँ पे जो
गलत ढंग से बहाली ली गई है, उसी की वजह से जो है और कुछ मनमानी तरीके से कमेटी जो है फैसला किया है। तो गांव के लोग जो है, सारे लोग गांव के जो एजेंट भी हैं, इनके फैसले को रद्द करते हुए इन्होंने मदरसे में ताला मारे हैं और पूरे गांव के लोग नाराज़ हैं। और इन लोग जो है कमेटी जो है, सदर सेक्रेटरी और जो हैं प्रिंसिपल जो हैं, ये लोग अपने मनमानी से बहाल किए हैं। और बहाल भी ऐसे लोगों को किए हैं कि जो एजुकेशन से नथिंग हैं। इस समस्या को लेकर और बच्चे की भविष्य बर्बाद हो रही है, इसलिए गांव के बच्चे पढ़ते हैं ना यहाँ पे। तो गांव के बच्चे पढ़ते हैं तो गांव के लोग तो सोचेंगे ना, हमारे बच्चे जो पढ़ेंगे तो कैसे उस्ताद होना चाहिए। तो उस्ताद ही अगर सही नहीं है तो बच्चे का भविष्य तो हमारा बर्बाद होगा। तो इसलिए गांव वाले ने देखा कि बच्चे जब उस्ताद ही गलत बहाल हो गए हैं, तो ऐसे उस्ताद के साथ बच्चे को भेज करके अपने बच्चे को भविष्य बर्बाद करना है। तालाबंदी के समय भी आप भी थे? नहीं थे, लेकिन जानकारी ऐसा मिला आपको? जी। ऐसा क्या आप इस गांव में रहते हैं या कहीं बाहर? नहीं, इसी गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं, बाहर ऐसा होता है ना कि बाहर भाई रहते हैं, रोजी रोटी के लिए रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन मतलब क्या, जब जिस समय चैन चल रहा था तो उसमें यहाँ नहीं थे। नहीं तो आप भी हंगामा में शामिल हो? जाहिर सी बात है, गलत जो होगा तो उसमें तो शामिल होगा। चलिए कुछ और लोगों से, अगर ईमानदारी से फैसला होता तो आज ये नौबत नहीं आती। चलिए कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दस्तगीर। यहाँ जो अभी बच्चों का ये जो मदरसा बंद है, क्या इससे असर पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है? कुछ असर तो बच्चे पर पड़ ही रहा है सर। बच्चे पर तो असर पड़ रहा है। गलत ढंग से बहाली होगा, अपना मनमानी होगा तो बच्चे पर नहीं पड़ेगा। यानी अब कहना क्या चाहते हैं कि किस मनमानी के शिकार पूरा बच्चे हो रहे हैं? तो और क्या, बच्चा पर पढ़ाई नहीं है, कभी बच्चा उधर घूर रहा है, कभी उधर घूर रहा है। तो लास्ट में मदरसा को बंद किया गया, आवाम में मिलकर बंद किया। तो क्या जिसमें बंद हो रहा था अभी बंद में शामिल थे या नहीं थे? जी थे, शामिल थे। बिल्कुल, मतलब लगा कि ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है तो मतलब इसका विरोध किया जाए? विरोध किया ही जाएगा। अच्छा, क्या आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जो मतलब इस बंद को लेके या इस गलत गतिविधि को लेके मतलब अधिकारियों तक पहुंचे हैं? हाँ, लोग गए हैं। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बात कर। क्या नाम है आपका? हमरा मोहम्मद हसन। ये जो आप तो लगता है भूतपूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और लगता है समाज में कई बार आप पदधारी भी किए हैं। आप ये जो अभी समाज में जो घटना घट रहा है या जो बंद है, क्या इससे मतलब कैसे देखते हैं आपको? क्या ये होनी चाहिए? ये सब तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। सवाल ये है कि ये यहाँ जो हर तरह से धांधली किया गया है, और जब धांधली किया गया है तो ग्रामीण मिल करके मदरसा को ताला लगा दी, बच्चों का भविष्य बर्बाद है। ये तो आप खुद देख सकते हैं, अब बच्चे से भी आपको मालूम हो गया। तो इस मसले को लेके प्रशासनिक स्तर पर आप लोग का पहुंच बना है, आप लोग गए हैं? हाँ, हर तरफ डीएम के यहाँ, बीओ के यहाँ, सब की तरफ हम लोग जाके दे दिया है। चलिए कुछ और लोगों से भी मिलते हैं। मैं आपका? मोहम्मद आफ्ताब नाम है। हाँ। आफ्ताब जी, आपका जो मदरसा में जो लगभग 1 महीने से जो ताला बंद पड़ा हुआ है, क्या मतलब इससे बच्चों के भविष्य को किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं लगातार मैंने 19 वर्षों से बेन में रह रहा हूँ और 19 वर्षों से जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ जो है से लगातार सीट खाली होते आ रहा है। और यहाँ के जो कमेटी वर्तमान में या भविष्य में थे, उन्होंने अपने बच्चों को लेकर के जो है से लगातार खाली हो रहे सीटों पर इंतज़ार कर रहे थे कि जब मेरे बच्चे जवान हो जाएं, उनके पास डिग्री हो जाए, समझ गए, तो हम बहाली करेंगे। और यहाँ जब भी कमेटी जो है मदरसा हनफिया गौस की जो कमेटी बनाई गई है, उसमें जनता के समर्थन कभी प्राप्त नहीं है। जनता ये भी नहीं जानती है कि इसमें कमेटी में कौन कौन पदाधिकारी हैं, कौन कौन सदस्य हैं। और यहाँ तक कि ग्रामीण जनता जो मदरसा के लोग हैं, इनको ये भी पता नहीं है कि ये कमेटी कब किसको बहाल कर देती है, कब किसको यहाँ से हटा देती है। जैसा कि मैं जानता हूँ, यहाँ के बहुत ही अच्छे टीचर जो हैं हाफिज अब्दुल हसीब साहब को इन लोगों ने एक शर्त जब्त के तहत बर्खास्त कर दिया गया, समझ गए। उसके बाद मंसूर हाफिज को यहाँ से हटा दिया गया। अभी कुछ ही साल पहले की बात है कि जो अभी वर्तमान में जो है कारी असलम साहब जो यहाँ के माने जो है क्या बोलते हैं शिक्षक हैं मदरसा के, इनको 1 साल मदरसा से बाहर रखा गया और फिर बिना वजह बिना कोई कारण के इनको जो है से दोबारा इनको मदरसा में लाया गया और इनको 1 साल का जो है से वेतन दिया गया। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले जो है इन्होंने लगातार 3 साल से जो है मदरसे की बहाली निकाल रहे थे। जब मन में आया निकाल दिया, जब मन में आया जो है से बहाली को रद्द कर दिया गया। जब लास्ट बहाली इन्होंने निकाला, इश्तेहार दिया, तो लोगों ने बहुत दूर दूर से आए, अपने जो है फार्म को भरे, अप्लाई किया, यहाँ तक कि इंटरव्यू दिया गया
इंटरव्यू देने के बाद लोगों ने जो है से इंतज़ार किया कि अब जो है से भाई इनका परीक्षा फल जो है से हम लोग को मिलेगा। लेकिन जैसे ही परीक्षा फल का नतीजा बाहर आया तो लोगों ने देखकर सुनकर हैरान रह गए कि हम लोगों ने जो कॉपियाँ लिखी थी उस कॉपी को सही नंबर मिलते हुए भी कम अंक प्राप्त करने वाले जो है आवेदक को बहाल कर दिया गया। और ऐसे ऐसे अयोग्य शिक्षक को बहाल किया गया जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, वो अपना नाम सही से नहीं लिख सकते हैं, सही से पढ़ नहीं सकते हैं, और उनके बड़े बड़े माने पद जैसे आलिम हुआ, हाफिज हुआ, वैसे पदों पर बहाली किया गया। चलिए कुछ और लोगों से भी मिल लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीमुद्दीन। ये जो अभी आप लोग का जो मदरसा बंद है, आप तो ऐसे भी लगता है कई बार समाज में बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ आप अक्सर रहते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी आपके समाज में या जो बंद ताला है, जो घटना जो घट रहा है, बच्चों का पढ़ाई बाधित है, क्या ये ठीक है या बेकार है? ये हमारे समाज का या हमारे गांव का दुर्भाग्य है। इसको किसी कीमत पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों के गलत कार्य से इसको बंद किया गया। नियुक्ति कब हो कब नहीं हो इन लोगों को कोई किसी का समय नहीं बताता है, अपने मन से जो चाह करता है। जब चाहा इंटरव्यू निकाल दिया, जब चाहा ब्लॉक कर दिया। अभी जब इंटरव्यू हुई तो मैं इस मदरसे में कम से कम 20 साल सेवा ज़रूर किया हूँ, लेकिन आज तक इन्होंने कभी हमसे कोई ऐसे मशवरा नहीं किया। एकाएक अभी ये बहाली किए, हम न्यूट्रल रहे, किनारे हम फेंके हुए रहे, और जो गलत लग था उसको अंदर लाकर बैठा लिए, और जितना भी कापी जो लिखाने वाले थे, इंटरव्यू लेने वाले थे, सब एक दूसरे के दाल बना कर लाए गए। जो बोर्ड से वो नहीं आया था, वो अजीज़िया मदरसा का शिक्षक था, उसको लाया। उसने कहा कि ये काम करोगे तो एक सीट हमें देना होगा घूस में। अगर हमको काम, हमारा काम यहाँ बहाल करने के लिए आए हैं तो एक सीट हमको तुमको देना होगा। जो वहाँ के शब्बीर अहमद साहब हैं, जो आए थे यहाँ क्या कहते हैं, एक्सपर्ट बन करके, वो उनके एक भाई को दिया गया है। अच्छा। बदले में कि हम तुमको नियुक्ति देंगे तो तुम हमको भी 100 दे दो। ये दलाली में इनको दिया गया। तो यानी कुल मिला जुला के लोगों का ये जो मदरसा झगड़ा है, जो झगड़ा या उलझन का है या गलत विधि का है, मनमानी का है, मनमानी को लेकर ही ये बंद ये जब से मदरसा कायम हुआ है, एक ही परिवार के सेक्रेटरी होते हैं। परदादा थे, दादा थे, उसका बाप आए, बाप के बाद बेटा आए, ये 4 पीढ़ी से इनका सेक्रेटरी बना हुआ है। हमने कम से कम इसके लिए 20-25 मरतबा आवेदन दिया होगा, इस कमेटी को भंग किया जाए और दूसरा नियुक्त किया जाए। लेकिन आज तक मैं हर जगह, जहाँ जहाँ कोर्ट में देना था सब जगह दिया है, लेकिन इन लोग पैसा दे करके और अपना काम कर लिया करता है। अच्छा, आप लोग कहीं ना कहीं तो जब गए होंगे तो उसका कुछ है कागज वगैरह? हाँ, कागज है, सब सारा कागज पूरा डॉक्यूमेंट मिला देते। जी, तो आप लोग इसको, ये जो मदरसा का मामला को लेके कहाँ गए हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दिलशाद। कहाँ गए थे आप लोग मदरसा? हम लोग गए हैं जाकर के ज़िला शिक्षा पदाधिकारी के पास गए थे, जो डीओ साहब कहा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग गए हैं जाकर के डीएम साहब, जिला अधिकारी, उनके यहाँ भी हमने आवेदन दिया। ये मेरे पास रिसीविंग है, ये सब मेरे पास रिसीविंग है जाकर के। फिर हमने फिर दिया है ग्रामीण विकास मंत्री सरवण कुमार जी को भी हमने आवेदन दिया है। उसके बाद फिर हमने बीओ मैडम को भी दिया है, बेन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी दिया हमने जाकर के, और फिर मदरसा बोर्ड को भी हमने दिया है, बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना, हमने वहाँ भी जाकर के दिया है। और ये सब मेरे पास रिसीविंग है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, ये बताइए वो कैसे खुलेगा? हम लोग चाहते हैं कि खुले, मदरसा खुले, ये चाहते हैं, क्योंकि बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। लेकिन हमारे सदर, सेक्रेटरी और प्रिंसिपल ये आ जाएं और आकर के मतलब कि एक वो गांव वाले से बात करें, आकर गांव वाले के साथ बैठे एक मीटिंग करें कि क्या गलती है, क्या ये है, उसको सामने रखा जाए। जो तथ्य है कि ये गलत है, आप उसको साबित करिए कि हम गलत नहीं है। आप मेरे सामने मतलब बोलेंगे हम गलत नहीं है, तो गलत को गलत ही कहा जाएगा, सही को सही कहा जाएगा। इस कमेटी को भंग होना चाहिए। और ऐसे लोग कमेटी भंग कर देंगे हम लोग, फिर दूसरी कमेटी चुनाएगी, हम लोग उसके समर्थक में रहेंगे। और प्रशासन से एक बार हम भी गुजारिश करना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके ननिहालों का भविष्य का फैसला बेहतर से करके इस काम को, पढ़ाई को जितना जल्दी जारी करें। जय हिंद।